बेसिक कंसेप्ट है हम लोगों का। शुरुआत कर रहे हैं आज। लगभग 2 4 5 दिन की एक क्लास रहेगी, जिसमें आप बेसिक ट्रीटमेंट करना, सेल्फ, अपने फैमिली मेंबर का आप इलाज खुद कर पाए। चाहे छोटा ट्रीटमेंट हो चाहे बड़ा ट्रीटमेंट हो, जब आपसे नहीं ठीक होगा तब आप लोग जो है हमको याद कर लीजिएगा, और नहीं तो आप लोग सेल्फ जो है आप खुद ही ट्रीटमेंट करके इसे आप ठीक कर सकते हैं। इसमें आता है कि एक्यूप्रेशर है क्या। सबसे बड़ी चीज आएगी कि एक्यूप्रेशर क्या है। तो एक्यूप्रेशर का जो इतिहास माना जाता है वह आपको बुद्धकालीन माना जाता है, लेकिन कुछ शास्त्रों में जो है इसे सुश्रुत संहिता में वर्णन है, जिसमें जो है आपको मर्म चिकित्सा के नाम से वर्णन। बाद में जो है इसे भगवान गौतम बुद्ध का जब समय आया उस समय में जो है आपका एक्यूप्रेशर का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, और ये उसी समय से डेवलप किया। बीच में जो है फिर गायब था। पिछले फिर कुछ सालों में जो है यह दोबारा जो है अग्रसर होना शुरू हो गया, जिसमें अहम भूमिका जो है भारत में डॉक्टर देवेंद्र बोरा सर की है, जिन्होंने इस विद्या को जन जन तक पहुंचाने में बहुत योगदान किए। फिर उसके बाद से नंबर आता है माता प्रसाद खेमका सर का, जिन्होंने इसे और उच्च स्तर तक लेके गए। और उसके बाद से बाकी जितने लोग हैं उसी बट वृक्ष छाया की जड़ें हैं, उन्हीं की पत्तियां हैं। बेस डॉक्टर देवेंद्र बोरा, फिर उसके बाद से माता प्रसाद खेमका सर, और उस बट वृक्ष से निकले हुए पत्तियों के एक रूप में हम भी एक पत्ती हैं उसी बट वृक्ष के, जो आपके साथ जो है कुछ उनसे लिए हुए ज्ञान का हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बहुत बड़े ज्ञानी हम हैं नहीं, छोटी मोटी जो भी ज्ञान मिला है वो ज्ञान आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बेसिक कंसेप्ट है। तो बेसिक कंसेप्ट में हम आपको बेसिक स्तर की ही चीजें देने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा, उससे जरूर अप्लाई करिएगा। और ट्रीटमेंट जो आपको सिखाने वाले हैं सीट के द्वारा, कुछ कलर के द्वारा और प्रेशर के द्वारा। बेसिक ट्रीटमेंट में आप इतना करके आसानी से किसी की ट्विस्टिंग करके, कहीं पे सीड लगा के, कहीं पे जो है कलर लगा के, छोटी मोटी बीमारियों का आसानी से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। छोटी मोटी नहीं होती है, बड़ी ही होती। तो जो भी होती हैं बीमारियां उनका इलाज आप सरलता पूर्वक कर सकते हैं। तो जो कंसेप्ट आज आप पढ़ने वाले हैं यह पढ़ने वाले हैं बुद्धकालीन। जो एक्यूप्रेशर का कंसेप्ट था वह आपके हाथ पैरों में था, और जो सुश्रुत संहिता में वर्णित है वह आपका जो है मर्म चिकित्सा के नाम से वर्णित है, जिसे जो है वर्तमान में मेरिडियंस के नाम से जाना जाना जाता है। और मेरिडियन पे जो ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग उसी का विस्तृत रूप जानते हैं, जो सुश्रुत संहिता में 114 मर्म बिंदुओं का वर्णन। और वही 114 मर्म बिंदु जो होते हैं हमारे शरीर के 114 चक्राज होते हैं, जिसमें से सबको पता है कि हमारे शरीर में 7 चक्रा है। तो चक्रा आपके शरीर में 114 होते हैं। तो उन 114 जो चक्राज हैं वही आपके मर्म बिंदु हैं ट्रीटमेंट के लिए। जो मुख्य हो जाते हैं वो आपके साथ हैं मूला, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, अजना और आपके सहस्त्रार चक्रा। तो वहां पे हम आगे आने वाले क्लास में जाएंगे। लेकिन बेसिक जो है बुद्धकालीन जो हम लोग एक्यूप्रेशर का जो पढ़ने जा रहे हैं वह बुद्धकालीन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जो है आप अपने हाथ और पैरों पे ट्रीटमेंट करके किसी भी बीमारी का आसानी पूर्वक बिना कोई दवा खाए, बिना कोई इंटरनल इनटेक किए आप अपनी बीमारियों को स्वयं अपने हाथों से टच करके, प्रेशर देख के, सीड लगा के, कलर लगा के खुद ही ठीक कर सकते हैं। प्रकृति जो है 5 तत्वों से मिली हुई है, और हमारे शरीर का निर्माण भी 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। मेन बेस जो है अपने एक्यूप्रेशर का वह आपका पंचतत्व सिद्धांत पे आधारित है। सबको पता है कि एक्यूप्रेशर का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सब लोग जानते हैं कि एक्यूप्रेशर का साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन नेचर की एक क्रिया है, नेचर का एक नियम है कि कोई भी क्रिया होगी उसकी प्रतिक्रिया आपको मिलेगी।
तो एक्यूप्रेशर के भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो इसके भी क्रिया का प्रतिक्रिया के रूप में इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। वो क्या होते हैं? बहुत क्षणिक होते हैं, कुछ मिनटों के लिए होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होते हैं। जब आप किसी गलत बिंदु पे आपने प्रेशर कर दिया, दबाव दे दिया, कलर लगा दिया, उस परिस्थिति में जब उसकी प्रतिक्रिया होगी, उसके जब साइड इफेक्ट्स आएंगे, वह कुछ मिनटों के लिए होते हैं। जैसे कहीं आपने गलत ट्रीटमेंट किया तो उस दौरान आपको चक्कर आ सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, नौजिया हो सकती है, बेहोश हो सकते हैं, आंखें बंद हो सकती हैं। तो उसकी कुछ प्रतिक्रिया होती है, कुछ मिनटों के लिए होती है, और फिर स्वतः जो है वो ठीक हो जाती है। तो एक्यूप्रेशर के लिए जो सावधानी है, कुछ नियम है, इसे आप कोशिश करिए नोट कर लीजिए, ताकि आपको याद बना रहेगा, भूलेंगे नहीं आप। तो सबसे पहले इसकी जो है सावधानियां नोट करिए। सावधानियां सबसे पहले जरूरी होती हैं। किसी भी पर्सन को जब आप ट्रीटमेंट करें, तो प्रेशर जो आप दबाव दे रहे हैं, वह दबाव ज्यादा नहीं होना चाहिए। उतना प्रेशर होना चाहिए कि जितना वह बर्दाश्त कर सके। ज्यादा प्रेशर देंगे तो मसल्स क्रैम्प्स कर सकते हैं, मसल्स फट सकते हैं, नुकसान हो सकती है। तो आप उतना ही प्रेशर देंगे कि सामने वाला जो है उसे सहन कर सके, उसके लिए बेनिफिशियल हो। तो आप कैसे देंगे प्रेशर? मान के चलिए कि हमें अपने हथेली पे यहाँ पे प्रेशर देना है, तो आप पहले हल्के हाथों से प्रेशर देंगे। एकदम हल्के हाथों से प्रेशर देते जाएंगे, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। और जब सामने वाले पेशेंट को तकलीफ हो, तो आप वहीं पे प्रेशर देना रोक देंगे। ऐसा ना हो कि सामने वाला चिल्ला रहा है और उस पर दबाया जा रहा है, तो यह आपके लिए, पेशेंट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उसके लिए फायदा ना होके नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो आप सिर्फ उतना ही प्रेशर देंगे जितना सामने वाला, जो आदमी आप जिस किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप सिर्फ ले रहे हैं, तो वह बर्दाश्त कर सके। तो ये दर्द क्यों हो रहा है? तो जिस भी मर्म बिंदु पे, जिस भी एक्यू बिंदु पे जब आपकी कोई भी समस्या होगी, तो जब आप प्रेशर देना शुरू करेंगे, वहां पे पीड़ा तेज होगी। ये पीड़ा तेज क्यों होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि पीड़ा क्यों होती है। तो एक्यूप्रेशर जो काम करता है, वह आपके एनर्जी सिस्टम पे काम करता है। और जब हमारे एनर्जी में कहीं रुकावटें पैदा होती हैं, तो उस परिस्थिति में हम बीमार होते हैं। और जिस एनर्जी में रुकावटें होंगी, उन रुकावटों के कारण आप जब प्रेशर देंगे, तो वहां पे काफी तेज गति से तीव्र जो है पीड़ा होगी, दर्द होगा। ऐसे दर्द नहीं होगा। आप अपने हथेली को खुद, केवल आप अपने जो उभरे हुए पार्ट हैं, यहां से लेके यहां तक आप प्रेशर दीजिए, पांचों चारों फिंगर ले लीजिए, इस तरह से प्रेशर दीजिए। आप देखेंगे कहीं कहीं पे तेज पेन हो रहा है, कहीं कहीं पे कुछ नहीं हो रहा। कहीं कहीं पे बड़ी आनंददायक महसूस हो रहा है, कहीं कहीं पे दर्द हो रही है। आराम से दबा के चेक करके देख लीजिए। तो जहां पे जिस भी पॉइंट पे आपकी एनर्जी में व्यवधान आया होगा, आप दबाएंगे, वहां दर्द मिलेगा। जहां व्यवधान नहीं होगा, बड़ी मजा आएगा। थोड़ा सा और दबाओ, अच्छा लग रहा है। जहां पे आपके एनर्जी में ब्लॉकेज होंगे, वहां दबाते ही आपके हाथों में पीड़ा होगी, दर्द होगी। सब लोग दबा के चेक करके देख लीजिए, सबको कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि हर आदमी की एनर्जी में कहीं ना कहीं रुकावटें हैं, ब्लॉकेज हैं, तभी वो बीमार। तो एनर्जी में रुकावटें कहीं पे भी मिल रही हैं, तो वह आपको किसी न किसी ऑर्गन की एनर्जी की इनबैलेंसिंग है, कोई ना कोई आपका ऑर्गन जो है बीमार पड़ा हुआ है। तो जब आप उतना ही प्रेशर दें जिससे जो है सामने वाला इंसान बर्दाश्त कर सके, बहुत तेज प्रेशर ना हो, बहुत तेज दबाव ना हो।
इसके अलावा जो मानसिक रूप से परेशान हो, आप उसे तुरंत इलाज नहीं करेंगे। पहले आप उसे अपनी बातों से, अपने व्यवहार कुशलता पूर्वक जो है उसे आप नॉर्मल करेंगे। फिर आप ट्रीटमेंट करेंगे। पता चले कि कोई आया और कह रहा है कि दर्द है, बहुत चिल्ला रहा है, एकदम मेंटल रूप से एकदम परेशान है, तो आप उसे पहले अपनी बातों से रिलैक्स करिए। अपनी वाक पटुता जो आपकी है, बात करने की जो कार्य से, जो बात करने की जो शैली है, उस बात करने की शैली से पहले उसे आप नॉर्मल करिए। नॉर्मल करने के बाद से फिर आप उसे ट्रीटमेंट करिए। उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, कमर दर्द का केस आया, लेटा दो, प्रेशर देना शुरू, उसे रिजल्ट नहीं मिलता। वही पेशेंट पहले आया और आने के बाद से जब आप उसे अपने अच्छे से रिलैक्स करके मेंटल रूप से जो है आप उसे स्ट्रॉन्ग करिए, आप अच्छे हो जाएंगे। कोई ज्यादा दर्द नहीं है, पहले रिलैक्स कर देंगे। प्रेशर देने से कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। जिस तरह से भी आप कर सकें, जो भी आपकी शैली है उस शैली में बात करके पहले आप उन्हें नॉर्मल कर लीजिए। नॉर्मल करने के बाद से फिर जब आप ट्रीटमेंट देंगे तो आपको रिजल्ट कुछ ही मिनटों में मिल जाएगा। बहुत लॉन्ग टाइम नहीं लगेगा आपको रिजल्ट मिलने में, कुछ ही मिनटों में मिल जाएगा। हम मिनटों की बात कर रहे हैं, घंटों की बात नहीं कर रहे हैं, दिनों की बात नहीं कर रहे हैं। बशर्ते आपने सही वे में उसके मन मस्तिष्क में यह विश्वास पैदा कर दिया कि रिजल्ट हमें 100% मिल जाएगा। और यदि आपने कहीं से भी कहा कि अरे बहुत पुराना है, जल्दी ठीक नहीं होगा, कितने दिन से पाल कर रखे हैं, तो वह पेशेंट आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो रिजल्ट आपको लेना है तो पहले पॉजिटिव खुद बनिए, सामने वाले पेशेंट को पहले पॉजिटिव करिए। तब आप देखेंगे तो आपका रिजल्ट कुछ ही मिनटों में ही चुटकी बजा के आ जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगता है रिजल्ट देने में। इसके अलावा जो लोग ज्यादा दूर से चल के आए, ज्यादा दूर का सेंस से यदि कोई भी 15 मिनट वॉकिंग करके आया है, चल के आया है, तो आप आते ही ट्रीटमेंट नहीं देंगे। पहले उसे रिलैक्स करेंगे 15 मिनट, फिर आप ट्रीटमेंट करेंगे। खासकर दिल्ली वगैरह में लोग क्या करते हैं, जल्दी करो मेरे पास टाइम नहीं है। आप कहीं जल्दबाजी मत करिए कि भाई साहब जब आपके पास टाइम आएगा तभी हम आपका इलाज करेंगे, पहले आप उन्हें रिलैक्स करिए। और आते ही जल्दबाजी में ट्रीटमेंट आपने कर दिया तो आप रिजल्ट उसे नहीं दे पाएंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जब कोई भी आपके क्लिनिक में आए, आपके घर में कोई आए, आप स्वयं यदि परेशान चल रहे हैं किसी बीमारी से, तो पहले 15 मिनट पहले रिलैक्स करिए। कहीं से भी चल के आए तो रिलैक्स करने के बाद से फिर आप ट्रीटमेंट करना शुरू करिए। सेल्फ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सेल्फ में भी पहले अपने मन मस्तिष्क, अपने शरीर को पहले बैलेंस करिए, एकदम उस लेवल में प्रिपेयर करिए। फिर उसके बाद से ट्रीटमेंट करेंगे, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसे रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। अगला जो आपके लिए नियम फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी स्नान करके तुरंत आए उसे हमें ट्रीटमेंट नहीं करना। कोई भी स्नान करके आता है तो तुरंत आते ही ट्रीटमेंट से कोई नाता रिश्ता नहीं। पहले उन्हें हम 20 से 25 मिनट रिलैक्स करेंगे, फिर हम ट्रीटमेंट देंगे। अगला जो नियम बनेगा, कोई भी खाना खा के आए, कोई भी भोजन ग्रहण करे, तो भोजन ग्रहण करने के 45 मिनट के बाद ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, भोजन ग्रहण किए तुरंत ट्रीटमेंट कर दो भैया, तो आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है, रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जो आप पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं कि रिजल्ट मिलने वाला है, तो आपको निगेटिव हो जाएगा। किसी कटे हुए स्थान पे, किसी चोट लगे हुए स्थान पे आपको प्रेशर नहीं देना। सपोज मानिए कि आपका हाथ यहाँ पे कट गया, तो आपको यहाँ पे प्रेशर नहीं देना। आपका हाथ यहाँ पे कट गया, आपको यहाँ प्रेशर नहीं देना। कटे हुए स्थान पे आपको प्रेशर नहीं देना रहता। यदि आपने दिया तो उसका कुछ खास रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलने वाला। जब कभी भी ट्रीटमेंट करें तो उसकी पुरानी हिस्ट्री को जरूर पता करें। पुरानी हिस्ट्री में मुख्य क्या है, तो यदि कोई हृदय रोग से पीड़ित है, तो हृदय रोग से पीड़ित इंसान को हमें ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए।
उन्हें टच थेरेपी के द्वारा, उन्हें कलर के द्वारा, उन्हें सीड के द्वारा ट्रीटमेंट करना चाहिए। प्रेशर के द्वारा ट्रीटमेंट हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी महिला है, उन्हें मासिक धर्म के दौरान ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, और प्रेगनेंसी की अवस्था में ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। ये दो अवस्था जो बेसिक कर रहे हैं उनके लिए एकदम मना है। कोई भी फीमेल है मासिक चक्र से गुजर रही है तो उनका आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। कोई भी फीमेल है प्रेगनेंसी है तो आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। वह ट्रीटमेंट केवल एक्सपर्ट के द्वारा ही कराना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मर्म बिंदु हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिससे जो है मिस कैरेज हो सकता है, या एक्सेस ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर ब्लीडिंग ही बंद हो जाएगी। तो ये सिचुएशन में मासिक धर्म और प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट कोशिश करें कि ना करें। यदि कोई नशा करके आया है तो उस दौरान भी हमें ट्रीटमेंट नहीं करना। एल्कोहल का कोई पेशेंट है एल्कोहल लेके आया है, तो आपको ट्रीटमेंट कोशिश करनी चाहिए कि न दे। तंबाकू है कोई, तो कम से कम 1 घंटा वेट करके, 45 मिनट वेट करके ही ट्रीटमेंट दे। कोई पान खा के आया है, गुटखा खा के आया है, तो तुरंत ट्रीटमेंट हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि बॉडी में हीट बढ़ी रहती है, उस दौरान आप ट्रीटमेंट करेंगे तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं आएगा। तो यदि आप इन नियमों को फॉलो कर सकते हैं तो ट्रीटमेंट करेंगे, आपको चुटकी बजा के रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आप इस नियम को ताक पे रख के काम करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। यह स्पष्ट शब्दों में हम बता रहे हैं। तो इस नियम को जो भी गुरुजन बनाए हैं, ऐसे नहीं बनाए हैं, उनका इस पे अच्छा रिसर्च रहा होगा तभी उन्होंने बनाया है। तो यदि आप कोई भी इस नियम को फॉलो करते हुए ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और यदि आप नियम को फॉलो नहीं करेंगे, चल के आया है, चल के ही तो आया, नीचे से सीढ़ी चढ़ के तो क्या आ जाता है। तो कोई सीढ़ी चल के आया या चल दौड़ के आया, तो आप पहले रिलैक्स करेंगे, फिर आप उसे ट्रीटमेंट करेंगे। कभी भी किसी भी कंडीशन में पेशेंट को निगेटिव वाइब्रेशन नहीं देंगे। स्पष्ट शब्दों में समझ जाइए, किसी भी कंडीशन में हमें निगेटिव वाइब्रेशन किसी भी पेशेंट को नहीं देना है। लाख पेशेंट आपको दिख रहा है कि इसको बहुत ज्यादा दर्द है, तो आप आपकी जुबान से नहीं निकलना चाहिए आपको तो बहुत दर्द है, ठीक ही नहीं होगा। आप हमेशा उसे पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे, मोटिवेट करेंगे कि जल्दी ठीक हो जाएंगे, बहुत ज्यादा दर्द नहीं है। और नेचर का कमाल देखिए, नेचर जो है आपके नेचर जो है आपके एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के द्वारा पेशेंट के 60% बीमारी को एट अ टाइम रिमूव कर देता है। एट अ टाइम रिमूव होता है। यदि आपको केवल डॉक्टर ने कह दिया कि कुछ नहीं हुआ है, जल्दी ठीक हो जाओगे, आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे तुरंत जो है मुस्कान आ जाएगी। और डॉक्टर ने कह दिया कि आप बीमार हो और आपका दिन दशा जो है बहुत जल्द स्थिति खराब होने वाली है, वह पेशेंट नहीं कम बीमार है, उसका लेवल और बढ़ जाता है। तो आप हमेशा ये नोट कर लीजिए, मन में मस्तिष्क में कभी भी किसी भी कंडीशन में हमें निगेटिव वाइब्रेशन नहीं देना है, हमेशा पॉजिटिव देना है। हमेशा पॉजिटिव, अरे एकदम अच्छा हो जाइएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस थोड़ा सा तो है, ठीक हो जाएंगे। आपकी ये बात सुनते ही पेशेंट जो होगा, चाहे आप स्वयं आपके अंदर यदि आप कोई बीमारी हो गई, बुखार ही हो गया, 4 घंटे में ठीक हो जाएंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं हुई है। आप देखेंगे कि 4 घंटे में आप खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन ही दीजिएगा। लाख आपके सामने दिख रहा है नेगेटिव, पेशेंट को नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं देना। पेशेंट को हमेशा पॉजिटिव 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 ही बोलना है, नेगेटिव से कोई नाता रिश्ता मत रखिएगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी काम जो करता है,
प्रेशर यह पंचतत्व के आधार पे ही काम करता है। तो पंचतत्व के आधार पे जो काम करता है उसके जो कुछ फंडामेंटल नियम, उस फंडामेंटल नियम के आधार पे ही पूरा हमारी सृष्टि काम करती है और पूरा का पूरा हमारा शरीर काम करता है। जैसे वर्तमान में नेचर में ठंड बढ़ी है, तो आपके शरीर में भी ठंड का प्रभाव दिख रहा है। नेचर में गर्मी आती है तो आपके शरीर में भी गर्मी का प्रभाव दिखता है। नेचर में जो है जल की वृद्धि होती है यानी बरसात होती है, तो आपके शरीर में भी बरसात की सिचुएशन दिखती है। नेचर में जो है आपको वायु का प्रकोप दिखता है, तो आपके शरीर में भी वायु का प्रकोप दिखता है। तो यह विभिन्न लक्षणों के आधार पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ पे आकाश बढ़ा, कहाँ पे जल बढ़ा, कहाँ पे अग्नि बढ़ी। तो बेसिक जो आम आदमी सब जगह से आसानी से पहचान जाता है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड नेचर में बढ़ी हुई दिख रही है, तो हमारे शरीर में भी ठंड का प्रभाव दिख रहा है। इस कारण से हम लोग जैकेट, स्वेटर, मफलर ये पहन के बैठे हुए क्लासेज अपना कर रहे हैं। जहाँ पे गर्मी का मौसम है वो लोग आराम से टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं। तो जो जहाँ पे है, जिस मौसम का प्रभाव है, जो हमारे नेचर में पांच तत्व हैं, उन पांच तत्वों के अकॉर्डिंग हमारे शरीर पे भी उनका प्रभाव होता है। तो नेचर में जो पांच तत्व हैं वह पांच तत्व हैं कौन कौन? तो पांच तत्व जो हमारे नेचर में होते हैं उसमें पहला तत्व होता है, वह होता है आकाश तत्व। ये सब लोग जानते हैं, सब लोग पढ़े हुए हैं। दूसरा जो तत्व है वह है हमारा जल तत्व। तीसरा तत्व है वायु तत्व। चौथा तत्व है वह हमारा अग्नि तत्व। और पांचवा तत्व है पृथ्वी तत्व। ये पांच एलिमेंट होते हैं नेचर में। और नेचर ने चार दिशाएं हमें दिया है। चार दिशाएं कौन कौन सी है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आपका केंद्र। नेचर ने पांच एलिमेंट दिया, चार दिशाएं दी है हम लोगों को। अब इन चार दिशाओं को डिवाइड किया जाए तो 64 दिशाएं बनेंगी। लेकिन मुख्य जो दिशाएं हैं वो आपकी चार दिशा है। और एक जो है जहां पे आप स्थिर खड़े होकर देख रहे हैं वो आपका केंद्र हो जाता है, वो आपका जहां पे है वो केंद्र बिंदु हो जाता है। हमारे शरीर में 12 टीसीएम के अकॉर्डिंग, एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग मुख्य जो ऑर्गन है वह होते हैं 12। मुख्य ऑर्गन जो हमारे शरीर में होते हैं वह होते हैं 12। वो 12 ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? तो पहला ऑर्गन हमारा होता है जब हमारी जीवन की शुरुआत होती है, वह ऑर्गन होता है लंग्स। दूसरा ऑर्गन होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तीसरा ऑर्गन होता है हमारी किडनी। चौथा ऑर्गन मुख्य में आता है हमारी यूरिनरी ब्लैडर। पांचवा आता है लीवर। छठा आता है गॉल ब्लैडर। सातवां आता है हार्ट। आठवां आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। नौवां आता है आपका पेरिकार्डियम। दसवां आता है आपका ट्रिपल वार्मर या ब्रेन और स्पाइन जिसको कहा जाता है। और 11वां आता है आपका स्टमक। 12वां आता है आपका स्प्लीन। ये टोटल मिलके 12 मुख्य ऑर्गन आपके एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। इनकी अपनी एनर्जी का फ्लो होता है। हमारे शरीर में जो एनर्जी की फ्लो होती है वह नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होती है। इन 12 ऑर्गन में 6 ऑर्गन की एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है और 6 ऑर्गन की एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। तो पांच तत्व, 12 ऑर्गन, 6 ऊपर से नीचे की तरफ एनर्जी का प्रभाव हो रहा है और 6 नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाह हो रहा है। इनके ही आधार पे आप अपनी पूरी बीमारियों की पूरे सिस्टम को समझ सकते हैं। जिसमें पहला ऑर्गन हम लोग का आता है लंग्स। और लंग्स की एनर्जी जो आती है वह ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। वह किस तरह से? तो नाक के द्वारा सांस लेते हैं। नाक से सांस गया, आपके श्वसन नली से होते हुए नीचे जा रहा है फेफड़े तक।
तो ये एनर्जी हमारे शरीर में किस तरह से प्रवाहित हो रही है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो जो ऊपर से लेके नीचे तक एनर्जी प्रवाह हो रही है वो पहली एनर्जी है, और वह एनर्जी हमारी होती है लंग्स। लंग्स जो हमारा होता है, जब हमारी जीवन की शुरुआत होती है तो शुरुआत में हमारा पहला ऑर्गन जो एक्टिव होता है वह होता है लंग्स। और लंग्स के एक्टिव होने के कारण ही बच्चा जो है रोता है। और जो इसकी एनर्जी का जो स्थान होता है टीसीएम के अकॉर्डिंग, वह स्थान जो है आप देख लीजिए कहाँ पे आपके लंग्स हैं। आपके हाथ में जो लंग्स का स्थान दिया गया है सुजोग के अकॉर्डिंग, वह स्थान है यहाँ। आप अपने अंगूठे को ऐसे मोड़िए, सिंपल आसान भाषा में। सुजोग के अकॉर्डिंग है, आपको 3-4 मेथड पढ़ाएंगे आपको हम ये 2-3 दिनों में, ताकि दोनों तीनों चारों मेथड आप पढ़ लीजिए। और तीनों चारों मेथड पे आप काम करेंगे, जो आपको समझ में आएगा उस पर आप अप्लाई करेंगे, वो आपको रिजल्ट दे देगा। आप अपने हाथ को ऐसे मोड़िए। तो जब ऐसे मोड़ेंगे तो देखिए आपके हाथ आपके जीवन रेखा से घूमते हुए जो लाइन जा रही है ये उसी पे मुड़ेगा। तो जीवन रेखा जो मुड़ रही है ना, इस जीवन रेखा के ऊपर का एरिया जो है लगभग ये आपका लंग्स का एरिया आता है। ये जो आपके हाथ में जीवन रेखा बनी है, इस जीवन रेखा के ऊपर का एरिया जो आता है ये आपके दोनों लंग्स आते हैं। अब आप अपने हाथ को ऐसे करेंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड यानी अंगूठे की तरफ ये वाला जो एरिया हमारा बनेगा, इसके बीचों बीच से दो भाग करेंगे। यहाँ से दो भाग करेंगे तो एक भाग जो है यहाँ से बीचों बीच से दो भाग करेंगे, एक भाग जो है लेफ्ट साइड जाएगा, एक जो है राइट साइड जाएगा। तो अंगूठे के बीचों बीच से देखिए यहाँ के जो ये अपना पार्ट हम रखे हुए हैं, यह पार्ट आपका लेफ्ट लंग्स होगा। और इस साइड का जो है आपके इंडेक्स फिंगर की तरफ जो जा रहे हैं, यह आपका राइट लंग्स होगा। अब आपको इस ठंड के मौसम में सर्दी हुई है, खांसी हुई है, खांसी में जो है आप सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या कफ ज्यादा निकल रहा है या कम निकल रहा है, तो आपको सिंपल चेक करना है। तो आप अपने पहले लेफ्ट लंग्स को चेक करिए, ऐसे पकड़िए और ऐसे पकड़ के दबाइए। ठीक, ये आधे तक दबाइएगा। अब इनका दर्द देखिएगा कि जहां पे यदि आपको लेफ्ट लंग्स में ज्यादा इफेक्टेड हुआ होगा तो यहाँ पे ज्यादा दर्द होगा। और राइट लंग्स की तरफ दबा के देखेंगे, यदि इधर ज्यादा दर्द हो रहा है तो आपको राइट लंग्स में ज्यादा समस्या क्रिएट हुई है। कोविड काल में याद करिएगा तो आप सीटी करा रहे थे, तो सीटी में 5 लोग थे, उसमें जो है मार्किंग निकाली जा रही थी कितने जो है स्कोर आ रहे हैं। तो उसमें 5 लोग को देखा जा रहा था लंग्स के। तो ये लेफ्ट साइड में 2 लोब्स, अपने 2 लोब्स को चेक कर लीजिए यहाँ से दबा के। 3 लोब्स जो आपके राइट साइड में है, तो राइट साइड में दबा के देख लीजिए किस साइड में ज्यादा पेन आपको मिल रहा है। तो मान के चलिए कि यदि आपको लेफ्ट साइड में ज्यादा तकलीफ आ रही है तो लेफ्ट में ज्यादा पेन होगा। राइट लंग्स की तरफ या राइट चेस्ट की तरफ आपको ज्यादा तकलीफ आ रही है तो राइट की तरफ आपको ज्यादा तीखा पेन मिलेगा, प्रेशर करके देख लीजिए। और खांसी है, जुकाम है, छाती में भारीपन है, छाती में दर्द हो रही है, तो आप इन्हीं बिंदुओं पे दबाना शुरू कर दीजिए। बस ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़ के दबाना शुरू कर दीजिए। ये लेफ्ट हैंड है, राइट में जाएंगे तो ठीक अंगूठे की तरफ, ये अंगूठा हमारा हुआ तो ये अंगूठा राइट हो गया, तो इसके राइट साइड में हमारा राइट लंग्स हो जाएगा। और इसके लेफ्ट इंडेक्स फिंगर की तरफ जाएंगे, ये वाला एरिया जो दिख रहा है ये आपका लेफ्ट लंग्स होगी। अब यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पेन होगा ना, यदि आपके राइट चेस्ट में दिक्कत है तो लेफ्ट में इस एरिया में पेन यदि आपको मिल रहा है, स्पष्ट देखिए यहाँ पे पेन मिल रहा है, तो जब आप राइट हैंड में चेक करेंगे तो आपको पेन यहाँ पे मिलेगा। दोनों पेन को रिलैक्स होके चेक करके देखिए। ठंड का मौसम चल रहा है, मैक्सिमम लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर होगी, जो लोग ठंड के मौसम में हैं तो इनको जरूर यहाँ पे पेन पाया जाएगा, जनरली मिलेगा।
आप दबा के चेक करके देख लीजिए कितने लोगों को मिल रहा है।